अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। जी हाँ, तो दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने गेस्ट पोस्ट की एक सीरीज़ चलाई हुई है, जिसमें मैं आपके साथ डेली की 2, 3, 4 जिस तरह से भी हो सकता है आपके साथ शेयर करता हूँ। और उसमें ये है कि भी वो जो साइट्स होती हैं वो एक हाई डीएपीए वाली साइट्स होती हैं और उनमें काफ़ी ट्रैफ़िक भी होती है। और ये फ्री साइट्स होती हैं, इस पे ये है कि भी जितना जल्दी हो सके आप उस पे लॉगिन साइन अप होके और उस पे अपना आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं और डू फॉलो लिंक ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये साइट्स फ्री की होती हैं, तो इसमें ख़ासकर ये होता है कि भी इसमें जो इसका यूज़र नेम और पासवर्ड होता है, जितना जल्दी हो सके इस पे आप लॉगिन होके अपलोड कर दीजिए। अदरवाइज़ ये है कि भी ये अपना यूज़र नेम पासवर्ड को चेंज कर देती होती हैं। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए, क्योंकि दोस्त फिर बहुत सारे कमेंट कर रहे होते हैं कि यार हमारा ये यानी कि भी ये साइट ओपन नहीं हो रही। रीज़न उसकी यही होती है कि उसमें उन्होंने यूज़र नेम या पासवर्ड को चेंज कर दिया होता है। तो दोस्तों ये साइट्स मैं आपके साथ भी शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं अपने उसका लिंक भी दे दूँगा, ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का। और दूसरा ये है कि टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूँगा। अगर आप उधर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि भी जो भी कोई नई अपडेट होती है तो वो उसमें मैं ग्रुप में और अपने चैनल पे उधर बता रहा होता हूँ, ताकि ये है कि भी आप साथ में अपडेट रह जाएँगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारी पहली साइट का नाम आर्टिकल बुक डॉट ओआरजी के नाम से है। और अगर हम इसका डीएपीए चेक कर लें, ताकि ये है कि हमें इससे ये आइडिया हो कि ये किस तरह की साइट है, किस नेचर की साइट है, आपको उससे आइडिया हो जाएगा। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो कि इसका डीए जो है ना 53 है और पीए देखा जाए तो 45 है। स्पैम स्कोर इसका 1% है और जबकि डोमेन एज आप ये देख सकते हैं 229 डेज़ की इसकी एज है। तो दोस्तों ये फ्री की साइट है, इस पे जितना जल्दी हो सकता है आप इस पे अपना आर्टिकल पब्लिश करके अपना डू फॉलो लिंक ले सकते हैं। तो इसको इस पे आर्टिकल पब्लिश करने के लिए आपने सिर्फ और ये जस्ट और जस्ट इंस्टेंट पोस्ट है, तो आपने यानी कि पोस्ट एंड आर्टिकल पे क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपना टाइटल और कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन इधर आपने डालनी है। डिस्क्रिप्शन डालने के बाद इधर आपने फीचर्ड इमेज को सेलेक्ट करके इसको पोस्ट कर देना है। तो ये भी चीज़ मैं आपके सामने अभी कर देता हूँ। तो हम एक आर्टिकल क्रिएट कर देते हैं चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी से आर्टिकल क्रिएट करने के लिए दोस्तों, अगर आप को देखें, मेरा ये जो चैट जीपीटी का स्ट्रक्चर है थोड़ा-सा चेंज है। वो रीज़न उसकी ये है क्योंकि मैंने इसमें ना एआईपीआरएम की एक क्रोम एक्सटेंशन होती है, उसको इसके साथ इंटीग्रेट किया हुआ है, तभी ये थोड़ा-सा इसका स्ट्रक्चर चेंज है। और इसकी रीज़न ये है कि भी इसमें ना मुझे प्रॉम्प्ट मिल गई हैं फ्री में। तो अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं इस पे एक वीडियो बना दूँगा, जिसमें मैं ये प्रॉपर आपको ये बताऊँगा कि भी आपने इसको किस तरीके से इंटीग्रेट करना है और इससे आपको क्या-क्या फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मैं इधर अपनी एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, जिसके थ्रू मैं एक आर्टिकल क्रिएट कर लेता हूँ इससे, ताकि हम उस पे पब्लिश करके उससे डू फॉलो लिंक ले सकें। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं मैंने एक इसे प्रॉम्प्ट दे दिया है। प्रॉम्प्ट देने के बाद इधर से मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये प्रॉम्प्ट यानी कि 100% यूनिक होना चाहिए और एसईओ ऑप्टिमाइज़ आर्टिकल होना चाहिए। मैंने ये प्रॉम्प्ट सेलेक्ट कर लिया और इधर मैंने ये दे दिया कि भी ये एक आर्टिकल क्रिएट कर दे जिसका यानी कि टाइटल ये है। अब मैं जैसे ही इसे एंटर करूँगा, ये ऑटोमेटिकली मुझे क्रिएट करके दे देगा एक आर्टिकल। तो दोस्तों आपने ये ज़हन में रखना है कि चैट जीपीटी जो भी आर्टिकल क्रिएट करता है उसको आपको थोड़ा-सा चेंज करने की ज़रूरत होती है। और उसमें से चेंज करने की ज़रूरत ये है कि आपने उसको या तो आप रीराइट करा लें, या ये है कि आप उसको यानी कि इसी चैट जीपीटी को देख के और उसे ये बोल सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि भी इसमें से एआई डिटेक्टेड जो भी
कीवर्ड्स हैं उसको ये रिमूव कर दे, ये ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता होता है। अभी ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ये मैंने एक आर्टिकल क्रिएट कर लिया है, और दूसरा ये है कि यहाँ पर आके हम पब्लिश कर देंगे। तो दोस्तों ये आप मकसद ये है कि भी आप इसमें से एआई को रिमूव कर दें, इसलिए मीन्स कि अगर आपका एक अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है तो आपका वो जो ओनर होगा साइट का वो रिमूव नहीं करेगा आपका आर्टिकल। अगर आपका आर्टिकल अच्छा नहीं लिखा हुआ होगा तो पॉसिबल है वो आपका आर्टिकल रिमूव कर दे। तो मैंने ये एक लेट्स सपोज ये मैंने एक आर्टिकल लिख लिया है। इस आर्टिकल को मैंने लिखने के बाद ये टाइटल हम इधर डाल देंगे। टाइटल के बाद इसकी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि भी ये कैटेगरी में किस नीश में हमारी ये यानी कि आर्टिकल फॉल करता है। ये क्लीनिंग में है, यानी कि होम एंड क्लीनिंग है कोई, अगर नहीं है तो फिर इसका एक हम जनरल कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। इसको होम इम्प्रूवमेंट हम इसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब इसमें ये है कि भी एक हमने लिंक लगाना है। अब आप लिंक वो इस तरह से भी लगा सकते हैं कि इसके नीचे आप ऐड कर दें कि रीड मोर, और यहाँ पर अपनी आर्टिकल का या अपनी साइट का लिंक ऐड कर दें। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो कि इस पे मैंने एक अपनी साइट का आर्टिकल लिंक लगाने लगा हूँ मैं इस पे। जी हाँ, तो दोस्तों ये देख सकते हैं एक इस पे लिंक लग चुका हुआ है। अब इसको लिंक लगाने के बाद इसमें से हम फीचर्ड इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। फीचर्ड इमेज आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मीन्स कि इसके आपकी नीश की जो रेलिवेंट हो। अब लेट्स सपोज मैंने ये इसकी ये नीश है, ये मैंने इसका उठा लिया फीचर्ड इमेज, और मैंने इसे आई एम नॉट अ रोबोट करके इसे पब्लिश कर दिया। तो दोस्तों आप जैसे पब्लिश करेंगे आप ये देख सकते हो कि भी ये आपका यूआरएल बना हुआ आ गया, और साथ में आपके पास ये आर्टिकल आ गया। अब दोस्तों मेन चीज़ ये आ जाती है कि भी हमने ये देखना है कि भी ये हमें डू फॉलो लिंक मिला है कि नो फॉलो लिंक मिला है। उसके लिए आपके पास मोज बार की क्रोम एक्सटेंशन होना लाजिम है। आप उस क्रोम एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लीजिए, और ये भी आपको दिखा रहा है डी है इसका 53 है और स्पैम स्कोर 4 है, और जबकि पी है इसका 24 है, यानी कि एक अच्छी साइट कंसीडर है हो सकती है ये साइट। अगर आप ये देखें कि मैंने इसे फॉलो को भी क्लिक किया, नो फॉलो को भी क्लिक किया, तो आप ये देख सकते हैं कि भी इसने ग्रीन हाईलाइट किया है जो कि फॉलो लिंक है, मतलब डू फॉलो लिंक हमें इधर से मिल गया। तो आपने कोशिश ये करनी है कि भी एक आर्टिकल में कम से कम यानी कि भी कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लिंक होने चाहिए, ताकि यह है कि भी आपको लिंक चूज़ सही से पास हो। अगर आपको लिंक चूज़ के कंसेप्ट का नहीं पता तो उस पे भी मैं एक सेपरेटली एक वीडियो बना लूँगा, ताकि ये है कि आपका ये भी कंसेप्ट बेसिक क्लियर हो जाए, और ताकि ये है कि आप एक अच्छा आर्टिकल क्रिएट कर सकें और अच्छे लिंक्स भी इधर से ले सकें। तो दोस्तों इसी के साथ अब मैं अगर आपके साथ दूसरी साइट शेयर करूँ, तो दोस्तों हमारी दूसरी साइट का नाम मिस्टर book.com के नाम से है। अगर आप उस पे आएँ तो ये इस तरीके से आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है। यूज़र नेम पासवर्ड मेरे पास ये अवेलेबल है, और ये जो है ना मैं यूज़र नेम और पासवर्ड नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इससे लॉगिन और साइन अप हो सकते हैं। इसमें मैं ये जस्ट आपको यही बताने वाला हूँ कि आपने कहाँ पर जाके पब्लिश करना है, और बाकी तो आपको प्रोसेस का आइडिया है कि किस तरीके से आर्टिकल लिखना है, वो चैट जीपीटी के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं। और भले रीराइट अगर कर लेंगे तो बेस्ट है, नहीं करेंगे तो ऐसे भी आप अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि इससे ये है कि हमें कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो हमारी साइट पे अपलोड नहीं हो रहा है। जिसकी साइट पे अपलोड हो रहा है उसको बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा, और बस उसका ये होगा कि भी इशू हो सकता है कि आपको वो आपका आर्टिकल रिमूव कर सकता है अगर अच्छा आर्टिकल नहीं लिखा हुआ होगा, और इसका कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं है। अब ये देख सकते हैं दोस्तों, इधर आने के बाद आपने ब्लॉग्स पे क्लिक करना है। ब्लॉग्स पे क्लिक करने के बाद आपने इधर से आके
क्रिएट अ ब्लॉग पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट अ ब्लॉग पे क्लिक करेंगे, ये उसी तरीके से इधर आप टाइटल ऐड करेंगे। टाइटल ऐड करने के बाद आप नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी-सी ऐड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद आप इधर आर्टिकल पब्लिश कर देंगे। आर्टिकल पब्लिश करने के बाद आपने यहाँ से आप इसके लिंक लगा सकते हैं, यानी कि लेट्स सपोज़ अगर आपने ये इधर कोई एक आर्टिकल है, उसको आपने हाइलाइट करके इधर से आके इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये एक लिंक का ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप यूआरएल पेस्ट करेंगे। वो जो हाइलाइटेड किया हुआ होगा, जिस कीवर्ड के ऊपर आपने लिंक लगाना है वो कीवर्ड आ जाएगा। तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें कि भई आपने न्यू विंडो पे ओपन करना है या करंट विंडो पे। इसको क्लिक करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली लिंक लग जाएगा। लिंक लगाने के बाद दोस्तों इस पे ये है कि भी आपने इस पे एक अच्छा सा थंबनेल अपलोड कर देना है। थंबनेल के बाद आपने इसमें से एक कैटेगरी अपनी नीश के रेलिवेंट सेलेक्ट कर लेनी है और इसमें टैग ऐड कर देना है, 3 टैग ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने इसे पब्लिश कर देना है, तो ये ऑटोमेटिकली ये भी पब्लिश हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी एक डू फॉलो लिंक देती है। अगर आपको इसका आइडिया लेना है तो आपके साथ मैं कोई एक आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ जो कि इस पे ऑलरेडी अपलोडेड है, ताकि उससे आपको ये आइडिया हो सके कि भी ये भी आपको डू फॉलो लिंक दे रही है। तो दोस्तों ये जो साइट्स होती हैं ये फ्री की साइट्स होती हैं। कोशिश आपने ये करनी है कि जितना जल्दी हो सके आप इस पे अपना आर्टिकल पब्लिश कर दें, ताकि ये है कि उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों ये जो साइट है ये नो फॉलो दे रही है। आप ये देख सकते हो कि भी इसने ना पर्पल को हाईलाइट कर दिया है और यहाँ पर ये हमारे लिंक हैं, तो उसको इसने हाईलाइट कर दिया और ग्रीन वाले को इसने कोई किसी को भी हाईलाइट नहीं किया। तो इसका मकसद ये है कि भी ये नो फॉलो लिंक दे रही है। दोस्तों आपके ज़हन में ये भी बात होनी चाहिए कि भी नो फॉलो भी हमारी वेबसाइट के लिए या किसी भी एक साइट के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। अगर उसको हम एक स्ट्रेटजी के थ्रू और एक यानी कि भी रेशियो मेंटेन रख के चलेंगे तो इससे ये है कि भी गूगल का क्रॉलर भी नहीं पकड़ सकेगा और आपको भी आपकी साइट को भी फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ये पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। तो इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।